दोस्तों, जय हिंद। सुबेदार तोमर आपको डिफेंस न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपको पूर्व सैनिकों के होने वाले आंदोलन की सफलता में कौन कौन से तत्व बाधक बन रहे हैं उनके बारे में आज आपको मैं बताने जाऊंगा। पूर्व सैनिकों के आंदोलन की को अपेक्षित सफलता न मिलने के मुख्य कारण इस प्रकार है। सबसे पहली बात कि हमारे पूर्व सैनिकों का जायज़ मांगे होने के बावजूद उनकी पेंशन की विसंगतियों में जो इतना बड़ा अन्याय, भेदभाव, शोषण हुआ है और हमारे सर्विंग सोल्जर्स के वर्किंग कंडीशंस और अफसरों के द्वारा उनके साथ बुरे बर्ताव और सहायक प्रथा के विरुद्ध भूतपूर्व सैनिकों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन में अभी तक अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। उसके कारण इस प्रकार है। मैं सबसे पहली हमारे भूतपूर्व सैनिकों के आंदोलन के नेतृत्व के कई धड़े हो गए। आपसी फूट, हमारे भूतपूर्व सैनिक संगठनों की आपसी फूट सबसे बड़ा कारण है। चूंकि हमारे पूर्व सैनिक यह निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि किस संगठन के पीछे वो आए, तो सबसे पहला ये कारण है। हमारे पूर्व सैनिक संगठनों को सबको मिलकर काम करना होगा। दूसरी बात, हमारी जो 28 लाख पूर्व सैनिक हैं और उनकी फैमिलीज देश के दूर दराज क्षेत्रों में फैले हुए हैं। चूंकि आंदोलन का मुख्य केंद्रीय स्थल नई दिल्ली और इसके आसपास है और हमारे पूर्व सैनिक पूरे भारत में कई दूर दराज इलाकों में बसे हुए हैं। वो सभी लोग अपने जीवन यापन में लगे हुए हैं और वो दिल्ली आने में असमर्थ है। तीसरी बात, पूर्व सैनिकों की हमारे इतने बड़ा संगठन, हमारा इतना बड़ा संख्या बल है 28 लाख प्लस हमारी फैमिलीज, लेकिन फिर भी हमारे कुछ पूर्व सैनिक इस आंदोलन से उदासीन हैं। उनको लगता है कि जब दूसरों को कुछ फायदा होगा तो उन्हें भी होगा। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरी बात, सरकार की तानाशाही बाड़ियल रुख। सरकार हमारी पूर्व सैनिकों के आंदोलन के प्रति पूर्ण रूप से अड़ियल रुख अपनाए हुए है और तानाशाही रवैये के कारण उसने हमारे नेशनल मीडिया, टीवी मीडिया, प्रिंट मीडिया पर भी अंकुश लगाया हुआ है, जो कोई रिटर्न में या कहीं भी नहीं है। लेकिन चूंकि प्रिंट मीडिया और टीवी मीडिया सरकार के विज्ञापनों पर डिपेंड रहता है, उनका पूरा राजस्व सरकार द्वारा दिए गए विज्ञापनों पर उनकी फंडिंग होती है। चूंकि नेशनल मीडिया और प्रिंट मीडिया सब सरकार के उन विज्ञापनों के डर से कि हमें ये विज्ञापन नहीं मिलेंगे, इसकी वजह से भी हमारे पूर्व सैनिकों के आंदोलन की अवहेलना की गई है। नेशनल मीडिया द्वारा हमारे आंदोलन की, पूर्व सैनिकों के आंदोलन की अवहेलना की गई। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। सोशल मीडिया चूंकि थोड़ा बहुत हमारे आंदोलन को, पूर्व सैनिकों के आंदोलन को
काफ़ी महत्व दे रहा है, बट सोशल मीडिया की रीच बहुत लिमिटेड है। यह उस नेशनल मीडिया के बराबर, जब तक नेशनल मीडिया हमारा साथ नहीं देगा, पूर्व सैनिकों के आंदोलन को सफलता मिलना बहुत टेढ़ी खीर है। चौथी बात, पूर्व सैनिक चूंकि हमारे अनुशासन प्रिय लोग होते हैं, ये किसी भी राष्ट्र की किसी संपत्ति को हिंसा द्वारा या आगजनी द्वारा नष्ट करने का ये सोच भी नहीं सकती। इसका भी बहुत बड़ा कारण है कि सरकार हमारे आंदोलन को महत्व नहीं दे रही है। और इसके अलावा मैं बताऊं आपको, हमारे नेतृत्व का, पूर्व सैनिकों के नेतृत्व का, आंदोलन के नेतृत्व का भी कुशल नेतृत्व का अभाव है। चूँकि हमारे सभी आंदोलनकारियों के नेतृत्व में जो लोग हमारे इस वक्त सक्रिय हैं, वो उतने सक्षम नहीं हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से भारत सरकार हमारे पूर्व सैनिकों के आंदोलन को महत्व नहीं दे रही है और उसका टोटल रूप से ब्लैकआउट कर रही है। हमारे पूर्व सैनिकों को अब सोचना होगा कि ये सब बातें आपके आंदोलन में, हमारे आंदोलन में बाधक बन रही है, तो हमें इन समस्याओं को दूर करना होगा। हमारे पूर्व सैनिकों को सभी को मिलजुल कर, चाहे वो देश के किसी भी दूर दराज के हिस्से में बसते हैं, उनको थोड़ा सा त्याग कर इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभानी पड़ेगी। अभी हमारे कल ही 25 नवंबर को रेल रोको आंदोलन का हमारे पूर्व सैनिकों ने आह्वान किया था। इसमें हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे कितने लोगों ने पूर्व सैनिकों के इस रेल रोको वाले आह्वान में हिस्सा लिया था। चंद हमारे भूतपूर्व सैनिक जो हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर रेल रोको आंदोलन में शामिल हुए थे, उन 28 लाख पूर्व सैनिकों की अगर प्रतिशत जोड़ा जाए तो 0.00% भी नहीं होता है। तो इसलिए ये हमारे भूतपूर्व सैनिक आंदोलन को अभी तक अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, अब हमको पूर्ण रूप से और अपना सहयोग देना पड़ेगा, अदरवाइज आप हमारे पूर्व सैनिक सरकार को किसी भी तरीके से अपनी तरफ उनको सरकार को झुकाने की ताकत नहीं रखते और सरकार इसलिए हमारे आंदोलन को कोई महत्व नहीं दे रही है। तो दोस्तों, जुड़ जाइए, सक्रिय हो जाइए। पूर्व सैनिकों के आंदोलन में सभी को भाग लेना पड़ेगा और आपको पूरा सहयोग देना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। कुछ मुट्ठीभर लोग अगर कितना भी जोर लगा लें, हमारे सैनिक आंदोलन का भविष्य हमें उज्जवल दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों, मैं यही दी एंड करना चाहूँगा और आपको चाहूँगा कि आप लोग सोचिए और अपना संगठन मजबूत करिए और मेरे द्वारा बताई गई बातों पर आपको सोचना होगा और इसके ऊपर आपको विचार करना होगा। और अगर ये मोमेंटम जो बना हुआ है फिलहाल इस आंदोलन का, अगर ये मोमेंटम अगर इसमें कमी आई तो दोबारा आपको कभी मौका नहीं मिलेगा।
तो मैं यहीं दी एंड करता हूँ दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।